हेलो फ्रेंड, मैं आर के आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी बायो वाला में स्वागत है। जिस दिन हम वीडियो शूट कर रहे हैं ये नवरात्र का पहला दिन है, तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम टेक्सोनॉमी को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि मैंने टेक्सोनॉमी स्टार्ट किया है। ये टेक्सोनॉमी का तीसरा लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 3 होगा, जिस पे मैंने टेक्सोनॉमी को स्टार्टिंग से बताया है, उसमें इम्पोर्टेंट टर्म को बताया है। इस वीडियो में हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, अर्थात इम्पोर्टेंट टर्म को ही आगे बढ़ाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं टेक्सोनॉमी के इम्पोर्टेंट टर्म को। जैसा कि आपको बता दें कि पिछले वीडियो में हमने टेक्सोनॉमी के बारे में डिफिनीसन, ठीक, उसके फादर, फिर उसके टाइप, रूट, स्टेम, लीफ तक पहुंच गए थे। अब हम थोड़ा सा लीफ को और कंटिन्यू करते हुए बताएंगे फाइलोटेक्सिस। फाइलोटेक्सिस क्या होता है? इसका हिंदी होता है पर्ण विन्यास, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम इट्स ब्रांच इन डेफिनेट मैनर इज नोन एज फाइलोटेक्सिस। मतलब स्टेम पे लीफ का अरेंजमेंट डेफिनेट हो, उसे हम फाइलोटेक्सिस कहते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। फाइलोटेक्सिस 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अल्टरनेट, दूसरा होता है अपोजिट, और तीसरा होता है वार्डेड। तो हम पहला स्टार्ट करेंगे, अल्टरनेट क्या होता है। अल्टरनेट ऐसा प्लांट, ठीक, ऐसे प्लांट जिनके स्टेम पे लीफ अल्टरनेट मतलब एक के बाद अरेंज हो, उसे कहते हैं अल्टरनेट या स्पाइरल फाइलोटेक्सिस। मान लीजिए एक आम का एक ब्रांच है जिसपे कुछ इस क्रम पे लीफ लगे हुए हैं, जिसे कहते हैं अल्टरनेट। और इसे स्पाइरल इसलिए कहते हैं, अगर इसको ध्यान से देखेंगे आपको लगेगा कि एक रस्सी नुमा स्पाइरल किया हुआ है, यानी कि ऐसे गया फिर ऐसे आया फिर ऐसे ऐसे आपको दिखाई पड़ेगा। यानी कि जैसे एक डंडे पे आप रस्सी को लपेटते हैं या फिर उस पर लगाते हैं, ठीक उसी तरह ये दिखाई पड़ता है। ये आपको मैंगो, पीपल और गुड़हल में देखने को मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा आता है अपोजिट। अपोजिट फाइलोटेक्सिस क्या होता है? इट इज़ 2 टाइप। अपोजिट मतलब होता है विपरीत, ठीक। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सुपरपोज्ड, दूसरा होता है डेकुसेट। सुपरपोज्ड आपको गुआवा, जामुन इन सब में देखने को मिलेंगी। डेकुसेट आपको मदार में या कैलोट्रॉपिस में देखने को मिलता है। तो देखते हैं कि सुपरपोज्ड आखिर होता है क्या है। तो आइए डायग्राम समझते हैं। देखिए, मैंने बताया ना कि अपोजिट होता है, अपोजिट के 2 होते हैं, ठीक, 2 पार्ट होते हैं। इसमें मैंने पहला बताया था सुपरपोज्ड और दूसरा डेकुसेट। देखिए, इसमें क्या होता है कि जैसे एक स्टेम है, स्टेम के दोनों तरफ लीफ अरेंज होते हैं, जिसे कहते हैं अपोजिट। अपोजिट का ये पहला होगा सुपरपोज्ड, और दूसरा आता है आपका डेकुसेट। डेकुसेट में क्या होता है, जो लीफ होता है वो 90 डिग्री के पे अरेंज होता है। मान लीजिए एक लीफ यहाँ से है, ठीक, तो एक लीफ इस पॉइंट से मान लीजिए एक लीफ यहाँ हो गया, एक लीफ इस पॉइंट से आपकी तरफ हो, ठीक। जैसे लगे कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रही हो, मान लीजिए इधर निकल लिया है, ठीक, फिर यहाँ से इधर हो, तो एक 90 डिग्री का बना के निकले, तो उसे कहते हैं डेकुसेट। ये मैदान में देखने को मिलता है।
उसके बाद तीसरा आता है आपका वर्ल्डेड। ठीक, जब एक लीफ बेस से या एक नोड से ढेर सारे लीफ एराइजेज होते हैं तो उसे कहते हैं वर्ल्डेड। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एक नोड है, यहाँ से ढेर सारे लीफ एराइज हुए हैं जिसे कहते हैं वर्ल्डेड लीफ। ये आपको कनेर में देखने को मिलता है। ठीक, और जो डेकू सेट होता है वो मदार में देखने को मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है वेनेशन ऑफ लीफ। ठीक, कि लीफ में वेन्स कैसे अरेंज है। अरेंजमेंट ऑफ वेन इन द लीफ इज नोन एज लीफ वेनेशन। ठीक, लीफ वेनेशन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रेटिकुलेट वेनेशन, दूसरा होता है पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन डाइकाट प्लांटों में पाया जाता है। ऐसा वेनेशन डाइकाट प्लांटों में पाया जाता है। ठीक, और जो पैरेलल वेनेशन होता है वो मोनोकाट प्लांटों में पाया जाता है। अब डाइकाट मोनोकाट की बात करते हैं। जो जो रेटिकुलेट वेनेशन होता है वे दो प्रकार से होते हैं। पहला होता है यूनिकास्टेट, दूसरा होता है मल्टीकास्टेट। ठीक, अब यूनिकास्टेट और मल्टीकास्टेट क्या होता है। जैसे आप लोग ने बहुत से लीफ देखे होंगे जिसमें एक सिंगल मिडरिप रहती होगी। ठीक, जैसे मैंगो का आप देख लेंगे, उसमें जो लीफ होती है उसमें एक ये सिंगल मिडरिप पाई जाती है, सिंगल मिडरिप। ठीक, एक ही मिडरिप पाई जाती है तो उसे कहते हैं यूनिकास्टेट। फिर यहाँ से लीफ राइज होती है। ठीक, तो ऐसे प्लांट जिसमें सिंगल मिडरिप पाया जाए उसे यूनिकास्टेट कहते हैं, और जिसमें ढेर सारे मिडरिप पाए जाए उसे मल्टीकास्टेट कहते हैं। अब मल्टीकास्टेट दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कॉन्वर्जेंट, दूसरा होता है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट और कॉन्वर्जेंट को ग्राफ से समझते हैं कि क्या होता है। पहले होता है कॉन्वर्जेंट। जब लीफ में एक से अधिक यानी कि मेनी वेन्स पाए जाएं, ठीक, या मिडरिफ पाया जाए। ठीक, इसमें क्या होता है कि जो लीफ का एपेक्स होता है, ठीक, इसके सीध में एक मिडरिफ तो होती है, परंतु इसके साइड में भी कई सारे मिडरिफ एराइज होते हैं जिसे कहते हैं हम लोग कॉन्वर्जेंट। ठीक, यहाँ से कॉन्वर्जेंट की फिगर आपको देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि एक तो लीफ बेस पे लगा हुआ है यानी कि एक सीधा है, उसके बाद साइड साइड में दो ठो दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसे ढेर सारे होते हैं। तो ये अपेक्स पे जाके मिलते हैं तो इसे कहते हैं हम कॉन्वर्जेंट। कॉन्वर्जेंट आपको तेजपात में देखने को मिलता है। तेजपात यानी कि गांव के भाषा में तेजपत्ता बोलते हैं, और कपूर में देखने को मिलता है। उसके बाद दूसरा आता है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट डाइवर्जेंट ये कुकुरबिट्स यानी कि कोहड़ा के प्लांट में, लौकी के प्लांट में, इन सब में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि जैसे ये लीफ है, इस लीफ में एक मिडरिप सीधे जाती है अपेक्स पे, लीफ के अपेक्स पे, और दो और चार मिडरिप साइड साइड में यानी कि टू के पेयर में निकली होती हैं जो लीफ के साइड में जाके अरेंज होती हैं, इसे कहते हैं डाइवर्जेंट। उसके बाद आता है हमारा पैरेलल वेनेशन। ये मोनोकाट प्लांटों में पाया जाता है जैसा कि आपको बताया दिया था। ये भी यूनिकास्टेट होता है, मल्टीकास्टेट। इस यूनिकास्टेट का मतलब भी सिंगल मिडरिप, मल्टीकास्टेट का मतलब मल्टी मिडरिप। अब देखिए कि यूनिकास्टेट बनाना में पाया जाता है। ठीक, मान लीजिए बनाना का लीफ हो गया, इसमें देखेंगे एक जो मिडरिप है, इस मिडरिप में बनाना के केले में एक ही मिडरिप पाया जाता है और वहाँ से ढेर सारे वेन्स एराइज होते हैं। ठीक,
अब उसके बाद आती है मल्टीकास्टेड। मल्टीकास्टेड मतलब मल्टी मिडरिप, यानी एक से अधिक मिडरिप हो। ये भी दो प्रकार के होते हैं, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट। अब कन्वर्जेंट का मतलब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे बम्बू रहेगा, WMBOO। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये बम्बू की लीफ है, ठीक, यहाँ पे देख रहे हैं आप, एक सीधे मिडरिप एपेक्स पे गई है, फिर उसके बाद ढेर, मतलब इसके बेस से ढेर सारे मिडरिप निकले हुए हैं, लेकिन एक अपेक्स पे लगी है, बाकी कुल मतलब बाकी सब धीरे धीरे उसके साइड में लगते चले जा रहे हैं, यानी कि अपेक्स पे ही लगा हुआ है। इसमें क्या होगा कि एक से अधिक मल्टी मिडरिप होता है, लेकिन ये सब अपेक्स के धीरे धीरे नीचे आ जाते हैं, जो बम्बू में देखने को मिलता है। उसके बाद होता है डाइवर्जेंट, ये आपको पॉल में देखने को मिलता है, और डाइवर्जेंट ग्रास में भी देखने को मिलते हैं। कन्वर्जेंट, अब उसके बाद आता है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट पाल में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि ये लीफ होता है, इस लीफ में ढेर सारे वेन्स यानी कि मिडरिप होते हैं, जो साइड साइड में अरेंज होते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात आती है टाइप्स ऑफ लीफ। लीफ कितने प्रकार के होते हैं। पिछले ही लेक्चर में हमने बताया था कि लीफ दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंपल लीफ, दूसरा होता है कंपाउंड लीफ। तो उसकी डिफिनेशन की बात करते हैं कि सिंपल लीफ क्या होती है, कंपाउंड लीफ क्या होती है। तो सिंपल लीफ वो होता है कि द इंसीजर ऑफ लेमिना डज नॉट रीचेज अप टू मिडरिप। जो इस लेमिना का इंसीजर होता है, अगर वो मिडरिप तक नहीं पहुंचा है तो उसे कहते हैं सिंपल लीफ, और जब इंसीजर लेमिना तक पहुंच जाता है, ठीक, अर्थात उसका कटान लेमिना तक पहुंच जाता है, तो उसे कहते हैं कंपाउंड लीफ। अब देखिए, सिंपल लीफ मैंगो, पीपल, मस्टर्ड में पाया जाता है। मान लीजिए ये कोई लीफ है, एक मिनट, ठीक। अब इसमें क्या हो कि जो इंसीजर है यानी कि लेमिना, ये ऐसा हो, ठीक, इसे हम सिंपल लीफ बोलेंगे, ठीक। या फिर ये मिडरिप हो गया। मिडरिप में जो इसका लेमिना का इंसीजर कटान है, ये मिडरिप तक ना है, देखिए मिडरिप टच नहीं हो रहा है, ठीक, तो इसे कहते हैं सिंपल लीफ। ये आपको पीपल में नहीं, ये आपको इस प्रकार का अरेंजमेंट आपको अशोक के प्लांट में देखने को मिलता है, ठीक, इसे कहते हैं सिंपल लीफ। अब कंपाउंड लीफ क्या होता है उसको समझ लीजिए। मान लीजिए मिडरिप हो गया, जब इसका इंसीजर मिडरिप तक पहुंच जाए, यानी कि मिडरिप को टच करके निकल जाए, और इससे ढेर सारे, एक यहाँ से लीफ बन जाए, एक यहाँ से लीफ बन जाए, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, और एक यहाँ से, इसे कहते हैं हम लोग कंपाउंड लीफ। जो ये ढेर सारे लीफ बन जाते हैं इसे कहते हैं लीफलेट, ठीक। ये आपके बहुत से प्लांटों में देखने को मिलता है। अब कंपाउंड लीफ दो प्रकार के होते हैं, देखते हैं कौन कौन से। पहला होता है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, दूसरा होता है पाल्मलेटली कंपाउंड लीफ। पिनलेटली मतलब पिन्ना व लीफलेट जिसमें इस्तेमाल हो, और पाल्मलेटली का मतलब होता है जिसमें पिन्ना या लीफलेट लार्ज हो। जो मैंने बताया कि ये वाला पार्ट स्मॉल है कि छोटा है, उसके आधार पर ये दो प्रकार के हुए थे, पिनलेटली और पाल्मलेटली। पहले देखते हैं पिनलेट में क्या होता है। इसमें पिन्ना स्मॉल होता है यानी कि लीफलेट,
ये 4 प्रकार के होते हैं: यूनिपिन्नेट, बाइपिन्नेट, ट्राइपिन्नेट और डिकम्पोज्ड। डिकम्पोज्ड को हम लोग मेनिपिन्नेट भी बोलते हैं। अब पहली बात करते हैं यूनिपिन्नेट क्या होता है। ठीक, यूनिपिन्नेट 2 प्रकार के होते हैं: पेरिपिन्नेट और इम्पेरिपिन्नेट। पेरिपिन्नेट जो इमली में देखने को यानी कि टेमेरिडस में, और इम्पेरिपिन्नेट रोज़ में देखने को मिलता है। अब पेरिपिन्नेट क्या होता है? जब एक स्टेम से, मान लीजिए स्टेम है, तो लीफ एक बेस से राइज हो, उसे कहते हैं हम पेरिपिन्नेट। ठीक, यानी कि इसके एपेक्स पे कोई लीफ ना हो, लीफ यहाँ पे एब्सेंट हो, इसे कहते हैं पेरिपिन्नेट। और जब एपेक्स पे लीफ आ जाता है, उसे कहते हैं इम्पेरिपिन्नेट। पेरिपिन्नेट इमली में देखने को मिलता है यानी कि टेमेरिडस, और इम्पेरिपिन्नेट रोज़ में देखने को मिलता है। यहाँ पे ऐसे लीफ हो जाएगा, डायग्राम में आप लोग देख ही सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद आता है बाइपिन्नेट। बाइपिन्नेट क्या होता है? बाइपिन्नेट एकेसिया यानी कि बबूल में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि एक स्टेम से, ये स्टेम हो गया मान लीजिए, यहाँ से एक नोड से दो लीफलेट एराइजेस होते हैं। ठीक, जिसे हम लोग बाइपिन्नेट कहते हैं। यहाँ पे लीफ ऐसे अरेंज होंगे, जैसा कि डायग्राम में दिखाया है हमने। तो जहाँ जो स्टेम हुआ वो आपका प्राइमरी रीजेस हुआ, और जहाँ से डिवीज़न हुआ और एक नया लीफलेट बना, उसे कहते हैं सेकेंडरी रीजेस। ये एकेसिया में यानी कि बबूल में देखने को मिलता है। उसके बाद आता है आपका ट्राइपिन्नेट। ट्राइपिन्नेट सहजन में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि जो स्टेम होता है उसे प्राइमरी पिन्नेट, और जहाँ से डिवाइड होता है सेकेंडरी पिन्नेट, उसके बाद भी इसमें डिवीज़न होता है, इसलिए इसको कहते हैं ट्राई रीजेस। ये आपको सहजन में देखने को मिलता है। उसके बाद आता है आपका डिकम्पोज यानी कि मेनी पिन्नेट, जो धनिया में देखने को मिलता है। यहाँ पे एक से ढेर सारे ऐसे ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे ढेर सारे, फिर इधर से ऐसे ढेर सारे निकले होते हैं, इसे कहते हैं हम मेनी पिन्नेट। उसके बाद आता है पार्मेट्री डिकम्पाउंड लीफ, जिसमें लीफलेट पिन्ना यानी कि लार्ज हो, जैसे पाल्म की तरह। ठीक, ये भी मेनी टाइप के होते हैं, जैसे यूनिफोलिएट, बाईफोलिएट, ट्राईफोलिएट, टर्सरी फोलिएट। ठीक, और मल्टीफोलिएट होता है इसमें। यूनिफोलिएट यानी कि नींबू में देखने को मिलता है। इसका जो लीफ बेस होता है, वहाँ पे एक उभारनुमा संरचना पाई जाती है। ठीक, और ये एक, इसके लीफ में एक उभार संरचना और एक लीफ इस पे लगे होते हैं, इसलिए इसको यूनिफोलिएट कहते हैं, जो साइट्रस यानी कि नींबू में पाया जाता है, नींबू में। उसके बाद आता है बाईफोलिएट। बाईफोलिएट आपका हार्डविका में देखने को मिलता है, जिसमें एक से दो लीफ राइज होते हैं, कुछ इस तरह से डायग्राम में भी दिखाया गया है। ठीक, इसे कहते हैं बाइपोलिएट। उसके बाद आता है आपका फोलिएट, जो बेल में देखने को मिलता है। बेल में आप लोग देखेंगे अक्सर कि तीनी पत्ती होती है, जो ट्राइपोलिएट को डिनोट करती है। उसके बाद आता है आपका टर्सरी, जो फोलिएट जलपितिया यानी कि मार्सिला में पाया जाता है। ठीक, इसमें क्या होता है कि 4 लीफ होते हैं, कुछ ऐसे जैसे दिखाया गया है डायग्राम में। ठीक, 4 लीफ होते हैं। और एक होता है मल्टीफोलिएट, बोम्बिक्स में पाया जाता है, जिसमें ढेर सारे लीफ होते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है इन्फ्लोरेंसेस। इन्फ्लोरेंसेस का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस। जो एक्सिस पे या पेडेंकल पे फ्लावर का अरेंजमेंट होता है उसे कहते हैं इन्फ्लोरेंसेस। अब इन्फ्लोरेंसेस 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है रेसिमोस, दूसरा साइमोस, तीसरा स्पेशल टाइप का। ठीक, रेसिमोस क्या होता है समझते हैं। दिस टाइप ऑफ फ्लोरल एक्सिस ओवर पेडेंकल ग्रो indefinitely and produces flower on lateral side in acropetal succession। इसमें क्या होता है कि जो मान लीजिए स्टेम हो, पेडंकल हो गया, स्टेम हो गया, इसमें जो लीफ होते हैं वो एक्रोपेटल पे सक्सेशन में अरेंज होते हैं, यानी कि जो पुराना और लार्ज लीफ होगा वो नीचे होगा और जो न्यू या और स्मॉल होगा वो ऊपर होगा। इसे एक्रोपेटल सक्सेशन कहते हैं। लेटरल साइज में होंगे ये सब। ठीक, इनडेफिनेटली यानी कि बहुत बड़े, मतलब एक निश्चित समय में जाके रुक जाते हैं, लेकिन इनडेफिनेटली होता है, ये बढ़ता ही रहता है। जो इट इज़ फॉलोइंग टाइप, ये मेरी टाइप के होते हैं, भिन्न प्रकार के होते हैं। पहला होता है रेसिम। रेसिमा में आपको मास्टर में देखने को मिलता है इस प्रकार का अरेंजमेंट। स्पाइक जो आपको लेटजीरा चिटचिटा, लेटजीरा यानी कि चिटचिटा में या एकरेंथस में देखने को मिलता है। फिर दूसरा आता है स्पाइकलेट जो वीट प्लांट यानी ग्रास और गेहूँ में देखने को मिलता है। दूसरा आता है स्पेडिक्स, स्पेडिक्स बनाना मेज में देखने को मिलता है। कोरिम आपको कोरिम्बस में देखने को मिलता है, कैंडिड लिफ में। ठीक, उसके बाद आता है अम्बेल। अम्बेल कोरिएंडर में देखने को मिलता है। हेड एंड कैपिटुलम सनफ्लावर और मैरीगोल्ड में देखने को मिलता है। दूसरा टाइप आता है साइमोस। साइमोस में क्या होता है कि इन दिस टाइप ऑफ लेंथ ओवर पेडेंकल इट इज डेफिनेट। इसमें क्या होता है कि जो पेडेंकल यानी कि फ्लोरल एक्सिस होता है वो डेफिनेट होता है और इसमें फ्लावर बेसिपेटल सक्सेशन में अरेंज होता है, यानी कि जो पुराना होता है वो ऊपर और जो नया होता है वो नीचे। अब ये भी मेनी टाइप के होते हैं, जैसे यूनिपोरस यानी मोनोचेसियल और बाईपोरस यानी डाइचेसियल। जो रेनकुलस में देखने को मिलता है यूनिपोरस या मोनोचेसियल, और दूसरा होता है डाइचेसियल जो मुसेंड्रा यानी कि आइसोडा में देखने को मिलता है। तीसरा आता है स्पेशल टाइप। जो स्पेशल टाइप का होता है ये इफोर्बिया में देखने को मिलता है। ठीक, इसके ढेर सारे किस प्रकार से होते हैं वो टाइप मतलब लिख दिया है, वो आप खुद देख सकते हैं। ठीक, पढ़ के आप लोग समझ सकते हैं। उसके बाद आता है आपका वर्टिसलेट इन्फ्लोरेंसेस जो ओशियन यानी कि तुलसी में देखने को मिलता है। और तीसरा उसके बाद आता है आपका हाइपेंथोडियल इन्फ्लोरेसेंसेस जो गूलर में देखने को मिलता है। इस प्रकार से आपका वेजिटेटिव पार्ट कंप्लीट होता है। अब अगले वीडियो में हम लोग रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टार्ट करेंगे। अब अगले वीडियो में हम फ्लावर का पोस्टमार्टम करेंगे, यानी कि रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपको बता दें कुछ उसके बारे में। फ्लावर में 4 पार्ट होते हैं, कैलिक्स, क्रोला, इंडोसियम, गाइनेसियम, यानी कि इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि ये किस प्रकार प्लांट में अरेंज होते हैं। ठीक, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। ठीक, अगर आपको बीएससी सेकेंड ईयर की तैयारी करनी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। ठीक, अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।